गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे क्षेत्रकलन। क्षेत्रकलन की एक क्लास आप पढ़ चुके हो, जिसमें एक तो सामान्य ग्राफ के बारे में जानकारी दी थी और दूसरा दो प्रश्न कराए थे। तो प्रश्नावली है 11.1। पहला क्वेश्चन आपने कर लिया था। दूसरा क्षेत्रकलन में हम क्या ज्ञात कर रहे थे, कोई भी वक्र दिया हुआ है, जैसे कोई ग्राफ है ना, तो उस ग्राफ तथा अक्षिशों के मध्य या फिर दो वक्र तथा एक अक्षिश के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इस किसकी सहायता से, निश्चित समाकलन की सहायता से। तो चलो शुरू करते हैं। आपने पहला प्रश्न कर लिया। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, वर्त का समीकरण दिया हुआ है और वाई एक्स व एक्स बराबर 1 के मध्य ग्राफ। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ, फिर उसका क्षेत्रफल देखेंगे कहाँ से कहाँ तक पूछ। क्या बनाओ, वर्त। ये किस प्रकार के वर्त का समीकरण है, मैंने सामान्य रूप बताए भी थे कुछ। बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्या है, 2। तो ऐसा वर्त जिसकी त्रिज्या कितनी हो, 2, केंद्र बिंदु मूल बिंदु पर स्थित हो। तो बोलो, ये बना दिया मैंने ऐसा वर्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, 2, 0। और ये भी क्या है, 0, 2। ये क्या है, -2, 0। और ये क्या है, 0, -2, है ना। ये चारों तरफ से बराबर है। मेरे बोर्ड पे हो सकता है थोड़ी बहुत ऐसे हो गई हो। अब देखो, बात करते हैं वाई एक्स क्या है, ये रही, यही तो है वाई एक्स है। तो ये हो गई वाई एक्स तथा x बराबर 1 किसके पैरेलल आएगी, वाई एक्स के। तो वाई एक्स के समांतर x बराबर 1, ये रही रेखा x बराबर 1। अब ध्यान से देखो, आप क्या बोल रहा है, वर्त, ठीक बात है, वाई एक्स ये वर्त, ये वाई एक्स तथा x बराबर 1 इसके मध्य घिरा हुआ ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बताओ कैसे ज्ञात करेंगे। अब ये x बराबर 1 है, तो यहाँ x बराबर 1 ही तो है, 1, 0, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ये क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का, ये जो मैंने लाइन से दिखा रखा है। बात करते हैं, अगर मैं ऊपर वाला निकाल के 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि उतना ही ऊपर है उतना ही नीचे है, ऊपर वाला निकाल के 2 से गुणा कर दूं तो बोलो हो जाएगा। तो बोलो ये अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो क्या, समाकलन कहाँ से कहाँ तक, 0। यहाँ तो x का मान कितना है, 0, यहाँ 1, तो 0 से 1। अब देखो कौन सी एक्सिस पर क्षेत्रफल बन रहा है, x एक्सिस पर, तो क्या आएगा, y dx। x एक्सिस पे क्या आता है, y dx, और इसका भी 2 गुना, ठीक है, 2 से गुना कर दिया। अब y का मान निकालना पड़ेगा अपने को, वो क्या, बोलो ये किस ग्राफ से ये क्षेत्रफल बन रहा है, यानी किस वक्र द्वारा इस x एक्सिस पर क्षेत्रफल बन रहा है। आप ऐसा समझो कि कौन से ग्राफ की छाया इस पे पड़ रही है, वो ध्यान में रखो। तो बोलो देखो, इस ग्राफ की छाया तो मैं मान सकता हूँ, ऐसे ये छाया समझने के लिए है एक। तो बताओ इस वक्र द्वारा ये क्षेत्रफल है, तो ये वक्र किसका है, वर्त का। तो वर्त वाले समीकरण से क्या निकालो, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई बराबर क्या, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख दो यहाँ पे। तो बोलो 2 गुणा 0 से 1 तक √4 माइनस एक्स स्क्वायर का dx, ठीक है। अब इसका समाकलन करना है बस, तो आप कर भी सकते हो, या एरिया मानू तो मैं इसको, बोलो 2 गुणा, इसको मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx। अब ये फॉर्मूला बन गया, क्या, समाकलन है 0 से 1 तक, 2 कांस्टेंट है, ठीक है। बोलो ये 2 गुणा समाकलन किसका है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, सूत्र याद होगा, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है इसका समाकलन, देखो x अपॉन a की जगह 2, √a² 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बटा 2, a की जगह क्या है, 2 का स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन इनवर्स
x अपॉन ए का मान 2। ये सूत्र आपको अभी याद होने चाहिए वैसे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, ठीक है। अब यहाँ 2 गुणा x बटा 2 अंडर रूट क्या है 4 माइनस एक्स प्लस 4 में 2 का भाग दिया, क्या आ गया 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, 0 से 1 तक। लिमिट रख दो, 2 तो बार है, बोलो पहले 1 रखो, तो 1 रखने से 1 बटा 2 अंडर रूट 4 माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स x की जगह 1 बटा 2, ये 2 बार है, माइनस 0 के लिए लिखेंगे तो ये तो पूरा पद क्या हो जाएगा 0, प्लस साइन इनवर्स 0 का भी मान क्या होता है 0, तो ये तो हो गया 0, ठीक है। 1 बटा 2 ये हो गया अंडर रूट 3 बटा 2, ये तो अंडर रूट 3 आ गया बटा 2, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 बटा 2, साइन इनवर्स 1 बटा 2 यानी साइन में किसका मान 1 बटा 2, बोलो किसका होता है साइन 30 डिग्री का, यानी 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो पाई बाई 6, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं पाई बाई 6, ठीक है। तो अब 2 से अगर अंदर गुणा करूँ तो एक बार बाद में कर देंगे, अंडर रूट 3 बटा 2 प्लस ये हो गया पाई बाई 3, पाई बाई 3, 2 से गुणा करें तो ये हो गया अंडर रूट 3, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 2 पाई बाई 3, ये आ गया आपके पास आंसर। अब ये क्या है क्षेत्रफल, तो आगे क्या लगा दो वर्ग इकाई। इस प्रकार से हम निश्चित समाकलन का उपयोग करके क्या निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। तो अब देखो बच्चों प्रश्न नंबर 3 क्या है, y बराबर साइन एक्स, वक्र क्या है y बराबर साइन एक्स। अब आपको y बराबर साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ आप बहुत बार बना चुके हो, बोलो कैसे बनेगा, बाकी देखते हैं। y बराबर साइन एक्स तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल कहाँ तक, साइन एक्स का तो बहुत अनंत तक जाता है ग्राफ है ना, तो बोलो कहाँ तक है, जब क्या x कहाँ के बीच में हो, 0 और 2 पाई के बीच में, तो यहाँ ये हो गया 0, ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहाँ अगर पाई, यहाँ 2 पाई। अब अधिकतम कहाँ पर जाता है, एक तो पाई बाई 2 पर, ये रहा, ये मान लिया पाई बाई 2 पर, और ये 3 पाई बाई 2 पे किधर जाएगा बताओ, नीचे की तरफ। तो बताओ ये बन गया आपका साइन एक्स का ग्राफ, और अपने को केवल कहाँ तो ग्राफ तो और भी आगे बनेगा, ऐसे चलता जाएगा है ना, लेकिन अपने को जो क्षेत्र चाहिए वो कहाँ, एक्स एक्सिस पर परिबद्ध क्षेत्र, ये तो एक्स एक्सिस रही, ठीक है, तथा 0 से 2 पाई के बीच में, ये 0 से 2 पाई, ये जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल अपने को चाहिए। तो यानी अपना क्षेत्रफल कहाँ, y बराबर क्या साइन एक्स। तो अब अभीष्ट क्षेत्रफल अगर अपने को ज्ञात करना हो तो बोलो क्या। अब बात अपने को ये देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे तो ये साइन एक्स क्या है धनात्मक, एक तो ये बात है, दूसरी बात आप ये जानते हो जितना ग्राफ ऊपर बनता है उतना ही नीचे बनता है, तो एक निकाल के क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, वैसे ये ऋणात्मक दिशा में है, तो ये 1 का निकाल के 2 से गुणा कर दोगे तो भी आ जाएगा। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो, ये तो है धनात्मक y है कि नहीं, y का मान क्या है धनात्मक, देख लो y का जितने भी मान आएंगे धनात्मक, तो देखो ये तो हो गया 0 से पाई तक तो y धनात्मक है, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो पाई तक साइन एक्स क्या रहता है धनात्मक, और पाई से 2 पाई तक साइन एक्स क्या रहता है ऋणात्मक, तो 0 से पाई तक तो y क्या है धनात्मक, एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो y dx, ठीक है, प्लस इसमें जोड़ दो कौन सा पाई से लेके 2 पाई तक, लेकिन यहाँ y क्या है ऋणात्मक, तो बोलो माइनस वाई dx। आई बात समझ में, तो ये हुआ, या ये माइनस क्यों लगा, अगर समझ में आई तो बात ठीक है, नहीं आई तो दोबारा पूछना, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सर हमारा ऊपर वाला निकाल लें 2 से गुणा कर दे, क्योंकि क्षेत्रफल तो उतना ही ऊपर बनेगा और उतना ही नीचे बनेगा, लेकिन ये यहाँ y इसलिए लगा कि यहाँ पे y के मान क्या है धनात्मक, यहाँ y फलन क्या है धनात्मक है, और ये देखो यहाँ y के मान माइनस है ना, तो नीचे क्या y का मान ऋणात्मक, इसलिए यह लगा माइनस वाई dx। तो बोलो ये रहा
अब 0 से पाई तक y का मान क्या है, साइन एक्स किस ग्राफ से है, साइन एक्स का dx प्लस किस ये क्या हो जाएगा माइनस पाई से लेके 2 पाई y किस क्या है साइन एक्स का dx। अब समाकलन कर दो, ठीक है, एरिया माना, तो बोलो 0 से साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कोस एक्स, ये माइनस कोस एक्स, माइनस मैंने बाहर ले लिया, कहाँ से 0 से y तक, माइनस साइन एक्स का वही बात का क्या माइनस कोस एक्स, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया प्लस कोस एक्स, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई तक। अब क्या करो लिमिट रख दो, ठीक है, तो लिमिट रखेंगे तो माइनस कोस पाई माइनस कोस 0 प्लस पाई होगा 0, तो ये लिमिट रख दी। अब यहाँ रखो लिमिट 2 पाई कोस 2 पाई माइनस ये क्या आएगा गलत सॉरी यहाँ क्या आएगा पाई से 2 पाई है माइनस कोस पाई, ठीक है, तो ये माइनस वन कोस पाई का मान कितना होता है बताओ क्या होता है माइनस 1 माइनस कोस 0 का मान 1 प्लस कोस 2 पाई का मान 1 माइनस कोस पाई का मान -1। ये मान आपको आने चाहिए भैया, माइनस एक क्या हो गए, ये दोनों के है माइनस ना सॉरी इस अकेले के, क्योंकि यही तो फलन माइनस था, तो माइनस और -2 को माइनस से किया 2 प्लस ये इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस, तो बोलो 1 + 1 कितना हो गया 2 और 2 + 2 4, क्षेत्रफल निकाला वर्ग इकाई। ये जरूर लगाएं क्षेत्रफल के आगे वर्ग इकाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 अपन ने पिछली क्लास में कर लिया। अब देखो प्रश्न नंबर 5 क्या है, y बराबर mod x। y बराबर mod x का ग्राफ बताओ ये क्या होगा, mod x यानी x का मान कुछ भी रखो, चाहे ऋणात्मक रखो चाहे धनात्मक रखो, y का मान हमेशा धनात्मक आएगा, यही तो मतलब हुआ इसका। तो बोलो y का मान अगर y बराबर x का ग्राफ क्या होता है, देखो एक बार बता देता हूँ, y बराबर x ये है ना, लेकिन यहाँ क्या है y बराबर mod x, तो y बराबर mod x का ग्राफ ये रहा, x धनात्मक रहेगा तो भी y धनात्मक, x ऋणात्मक रहेगा तो भी y ऋणात्मक, ये होता है। ये तो हो गया किसका y बराबर mod x, तो ये जो रेखा है ये होगी y बराबर x की, ठीक है, ये क्या होगी y बराबर -x की, क्योंकि यहाँ x के किसके मान रखे माइनस के, ठीक है। और क्या बता रहा है x बराबर -3, x बराबर -3 इधर आएगा y x के पैरेलल, तो ये मान लो यहाँ मैं अगर -3 मानूँ -3 0, तो ये क्या होगी रेखा x बराबर -3। और क्या बोल रहा है x बराबर 1, यहाँ मैं अगर 1 मानूँ 1 0, एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं, वैसा पिक्चर बनना चाहिए, और वैसे आप एग्जैक्ट भी बना सकते हो। तो ये क्या है x बराबर 1, यहाँ क्षेत्रफल याद कर रहे हैं इसलिए एग्जैक्ट ग्राफ में बनाने की आवश्यकता नहीं, आप कॉपी में एक तस्वीर बना सकते हो, ठीक है। तो अपने को क्या पूछ रहा है, y बराबर mod x ये रहा, x बराबर -3 ये रही, x एक्सिस x बराबर 1 ये रही, और x एक्सिस से घिरा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है ना। तो बताओ अभीष्ट क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो -3 से लेके 0 तक कौन सा ग्राफ गया है, ये वाला, इसकी छाया किस पे है एक्सिस पे, तो क्या आएगा y dx। तो बोलो कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेके 0 तक, ये रही -3 से 0 तक y dx प्लस इसमें जोड़ना पड़ेगा ये वाला, ये फिर कि कहाँ से कहाँ तक गया 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक क्या x एक्सिस पे है y dx। अब ये जरूर देखना है -3 से 0 तक y क्या है -x है, 1 से 0 से 1 तक y क्या है x है, तो यहाँ रख दो, बोलो ये -3 से 0 तक -x का dx प्लस 0 से 1 तक x का dx। अब इसका समाकलन कर दो, यानी एरिया क्या प्राप्त हुआ, माइनस बाहर ले लिया मैंने, x का समाकलन क्या होता है
एक्स स्क्वायर बटा 2, लिमिट 3 से लेके -3 से लेके 0 तक, ठीक है। फिर प्लस एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटा 2, लिमिट क्या है 0 से 1। अब आप ये मत सोच लेना एक्स स्क्वायर बटा 2 ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, नहीं, गलत बात, क्योंकि यहाँ लिमिट अलग है, यहाँ लिमिट अलग है, आपको मान निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या ये माइनस, पहले अपर लिमिट 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट -3 रखो, -3 का स्क्वायर 9 बटा 2, प्लस 1 रखो तो 1 बटा 2 -0, ये आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 9 बटा 2 प्लस 1 बटा 2, तो लघुत्तम 2, 9 प्लस 1 बराबर 10 बटा 2 बराबर 5 वर्ग इकाई। यानी ये अपने अभीष्ट क्षेत्रफल जो पूछा गया क्षेत्रफल क्या आ गया, 5 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। अब देखो प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है, परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। परवलय बनाना आता है, किसकी तरह बनेगा बताऊंगा बाद में। एक्स एक्सिस तथा एक्स बराबर 2 से परिबद्ध क्षेत्रफल। सबसे पहले ग्राफ बनाओ, ग्राफ के बिना ऐसे प्रश्न नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मैंने ये कल ग्राफ के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां दी थी, ठीक है। तो इससे देखने से पहले आप कल की क्लास जरूर देखें, जो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर किसी ने नहीं देखी तो। अब बताओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4ay किस तरफ बनेगा, y की धनात्मक दिशा में। तो परवलय कुछ इस प्रकार से बनेगा, परवलय है दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, ये बना दिया परवलय। ये परवलय बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। एक्स एक्स ये रही सर एक्स एक्सिस तथा एक्स बराबर 2, ये रही, माना कहीं एक्स बराबर 2, ये रही एक्स बराबर 2, ये क्या हो गया 2 0। एक्स एक्सिस परवलय एक्स बराबर 2 से घिरा हुआ क्षेत्रफल ये रहा, ये क्षेत्रफल पूछा, कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 तक, ठीक है। अब ये बन किससे रहा है वो बता सकते हो आप, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, समाकलन एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो क्या आएगा y dx, एक्स एक्सिस पे बन रहा है क्षेत्रफल तो क्या आएगा y dx, और कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1 तक, कि x कहाँ से कहाँ तक x y dx, एक्स एक्सिस पे हो तो x वाली लिमिट लगेगी 0 से 1 तक, सॉरी 0 से 2 तक, कहाँ तक है 0 से 2 तक। अब y का मान कहाँ किस फलन द्वारा बना है, परवलय द्वारा। परवलय क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहाँ से अपने को किसका मान चाहिए y का, तो बोलो y बराबर क्या आएगा 4a, बट्टा में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बट्टा 4a, तो यहाँ लगेगा 0 से 2 क्या एक्स स्क्वायर बट्टा 4a का dx, तो एरिया क्या आ जाएगा 4a कहाँ चला जाएगा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का समाकलन x की घात 3 बट्टा 3, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक, लिमिट रख दो 1 बट्टा 4a, ये क्या आएगा 8 बट्टा 3 माइनस 0, अब कट रहा है 4 दूनी 8, 2 बट्टा 3a वर्ग इकाई। मतलब ये बात है कि यहाँ तक समझने वाली बात है, बाकी तो निश्चित समाकलन जो आप पहले पढ़ चुके हो, ये बात आप जरूर समझो, उसके बाद बड़ा आसान है यूनिट, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 7 क्या है, दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त का भी ग्राफ मैंने समझाया है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है 2 पर, क्योंकि a स्क्वायर आता है यहाँ, प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर यानी 3 पर। तो बोलो ये दीर्घवृत्त बनाओ, सबसे पहले यही काम करना है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ माना कोई 2 0, और वाई एक्सिस पे कहाँ काट रहा है 0 3 पर। इस ग्राफ इस समीकरण से पता चल रहा है -2 0, और ये है 0 -3, तो ये इस प्रकार से दीर्घवृत्त बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया दीर्घवृत्त। अब क्या बोल रहा है,
दीर्घवृत्त तथा एक्स अक्ष से ऊपर की ओर, सर ये रहा एक्स एक्सिस, इससे ऊपर ऊपर वाला, तो ये क्षेत्रफल कि ऊपर की ओर स्थित क्षेत्र, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बोलो सर अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, कौन से एक्सिस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा वाई डी एक्स। ठीक है, ये तो हो गई। अब बात करते हैं अपन सर लिमिट की। तो लिमिट क्या है सर, एक तरफ का निकाल लो और फिर 2 गुना कर दो, क्योंकि ये तो दोनों तरफ एक जैसा ही जाएगा। या फिर लिमिट लगाओ आप -2 से 0 तक प्लस क्या 2 से फिर 0 से 2 तक। इसकी बजाय अपन एक काम करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं और धनात्मक वाला ये निकाल लें, बड़ा आसान सा है। बोलो कितना, 0 से 2 तक। ठीक है, ये लिमिट समझ गए। अब ये क्षेत्र किसके द्वारा बना हुआ है, दीर्घवृत्त का। और दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है, x²/4 प्लस y²/9 बराबर 1। यहाँ से किसका मान चाहिए, y का, तो x वाला इधर माइनस में चला जाएगा। तो बोलो क्या, y²/9 बराबर 1 माइनस x²/4। 9 गुणा में चला जाएगा, तो गुणा, टोटल के गुणा में 9। y का मान चाहिए तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो 9 गुणा, तो 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 अंडर रूट 1 माइनस x²/4। तो यहाँ y का मान वो रख सकते हो आप। तो बोलो y का मान क्या आया, 2 गुणा 0 से 2 तक 3 गुणा अंडर रूट 1 माइनस x²/4 का dx। अब ये सूत्र क्या लग जाएगा, a² माइनस x² और x की जगह जो भी है आप इसको सॉल्यूशन कर भी सकते हो। वैसे एक और भी तरीका है, एरिया, देखो बड़ा आसान कर देता हूँ थोड़ा इसको, यहीं पे आसान कर सकते हो आप इसको। तो यहाँ लघुत्तम क्या आया, 4, तो 4 माइनस x², 4 बाहर आके बटा 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुणा 0 से कहाँ तक, 2 तक, 3/2 अंडर रूट 4 माइनस x²। ठीक है, तो ये आएगा का dx। अब इसका समाकलन कर दो, 2 से 2 कट गया तो बाहर तो आ गया 3। समाकलन a² माइनस x² क्या होता है, x/a, a किस गए 2 अंडर रूट 4 माइनस x²। ये समाकलन अब आपको आना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a² 4/2 साइन इनवर्स x/a और a 0 से 2 तक। ठीक है, 3 लिमिट रख दूँ सीधा ही, तो बोलो क्या है, 2/2 अंडर रूट 4 माइनस 4, ये तो ये 0 ही हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस आएगा, प्लस एक बार ये तो पूरा कर ले, ये आ गया 2 साइन इनवर्स, ये a का मान 2 है यहाँ, x/2 2/2। ठीक है, माइनस इसकी वजह से x रखते ही क्या जाएगा 0, और ये भी रख देंगे तो भी क्या जाएगा 0, तो ये आएगा। तो 3 गुणा ये 1 माइनस 0, ये तो हो गया 0, प्लस 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, साइन में 1 किसका मान π/2 का। ठीक है, तो 3 गुणा 2 इंटू π/2, 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आया 3π। और आगे क्या लिख दो, क्षेत्रफल निकाला तो वर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3π वर्ग इकाई। तो अब देखो 8 का प्रश्न सेम टू सेम है, सिर्फ 3 और 9, 4 और 9 की जगह a और b दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्त बनेगा इस प्रकार से, लेकिन ये x एक्सिस पे y एक्सिस पे कहाँ कहाँ काटेगा बताओ, x एक्सिस पे तो a 0 पर, ठीक है, और ये क्या 0 b पर, और ये -a0, और ये 0 -b। ठीक है, ये बोल रहा है संपूर्ण क्षेत्रफल, तो ये सारा का सारा क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो बताओ अभिष्ट क्षेत्रफल 1 का निकाल के कितने से गुणा कर लो, देख लो 1 2 3 4 पार्ट है, तो बोलो y dx होगा, x एक्सिस पे बन रहा है तो वो सीधी सीधी बात है, बोलो अभिष्ट क्षेत्रफल 0 से कहाँ तक a तक 4 गुणा
है ना, इसका 4 गुना 0 से a तक y dx। y का मान यहाँ से निकाल के रख देना, यही सूत्र लगेगा सेम टू सेम। जितना आंसर आए देख लेना, नहीं हो तो बता देना। प्रश्न है नेक्स्ट 9 नंबर, से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए निर्देशीय अक्षों से। निर्देशीय अक्ष तथा ये किसका समीकरण है? सरल रेखा का। तो सरल रेखा का अभिष्ट रूप, ये 2 किस में चला जाएगा? बट्टा में बराबर 1 आना चाहिए। तो x बट्टा 2a प्लस y बट्टा माइनस 2 भी लिख सकता हूँ बराबर 1। ये किस रूप बना लिया मैंने? अंतःखंड रूप। अब इसका ग्राफ बना लो। बोलो x एक्सिस पर कहाँ पे काटता है? बता सकते हो आप कहाँ पे? 2a पे, यानी यहाँ पे कोई 2a है। y एक्सिस पे माइनस 2b पे, तो नीचे जाएगा। ये मान लिया 0 से 0 माइनस 2b। यहाँ पे ये काटती हुई रेखा है, ठीक है। ये सरल रेखा होगी, क्या होगी? x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2, ठीक है। तथा निर्देशीय x एक्सिस तथा y एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये लो बस इतना ही। तो बताओ अभिष्ट क्षेत्रफल एरिया क्या होगा? कहाँ से कहाँ तक x एक्सिस पे बना? आप इसका 2 तरीके से कर सकते हो। सर मैं तो y एक्सिस पे बना निकालूंगा। पहले x एक्सिस पे देखो, इस रेखा द्वारा x एक्सिस की तरफ मैं छाया समझूं तो बताओ कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से 2a तक, है ना। और क्या x एक्सिस पे y dx। एक तो ये निकाल सकते हो, यहाँ से y का मान निकालो, यहाँ रख दो, ये निकाल लिया। दूसरा तरीका, दोनों से आंसर एक ही आएगा। सर यहाँ भी तो ऐसे भी तो हम सोच सकते हैं कि इसकी छाया y एक्सिस पे पड़ रही है। बिल्कुल आप सोच सकते हो। तो यहाँ के लिए क्या आएगा? y का मान बोलो 0 से, लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से माइनस 2b, ठीक है। और क्या आएगा? y एक्सिस पे है तो x dy। तो इससे कोई भी तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। बाकी आपको समाकलन आता ही होगा। मेरा काम इतना ही था बताने का, मैंने बता दिया। आप किसी भी तरीके से निकालना, मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो बताना, आंसर मैं आपको बता दूंगा बाद में। अब देखो बच्चों प्रश्न नंबर 10 क्या है? सरल रेखा x प्लस 2y इक्वल टू 8, x बराबर 2, x बराबर 4 तथा x अक्ष से घिरा हुआ परिबद्ध क्षेत्रफल, ठीक है। तो बोलो सबसे पहले सर इसका रेखा का समीकरण। अब वैसे हम समीकरण नहीं बनाएंगे, देखो x बराबर 1 रख के 2 रख के नहीं, अब सिर्फ सीधा अंतःखंड रूप निकालो। किसका भाग लगेगा? 8 का। तो x बट्टा 8 प्लस y बट्टा 4 इज इक्वल टू 1। ये हो गई रेखा, ये इसी रेखा का समीकरण है। यानी मैंने 8 का भाग दे दिया, x बटा 8, यहाँ पे 8 का भाग दिया, 2 से कट गया, 4 आ गया। अब इस सरल रेखा का समीकरण ग्राफ बनाना बड़ा आसान हो गया। बोलो x एक्सिस पे कहाँ पे काट रही है? 8 पे। मैं यहाँ 8 मानूं तो 8 0, ठीक है। y एक्सिस पे कहाँ पे काट रही है? 4 पे। तो ये मान लिया 4, तो बोलो 0 4। यहाँ से काटती हुई रेखा है। तो अब देखो ये कितना आसान हो गया ग्राफ बनाना। इस सरल रेखा तथा x बराबर 2 माना, यहाँ 2 में मानूं तो x बराबर 2, ये होगी x बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? 2 0 तथा x बराबर 4, यहाँ कहीं x बराबर 4 भी होगा, ठीक है। तो ये होगी x बराबर 4, तो ये हो गया 0 4 0 तथा x अक्ष, ये रही x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान, सबसे आसान प्रश्न है भाई ये तो। बोलो एरिया या अभिष्ट क्षेत्रफल x एक्सिस पे है तो y dx। कहाँ से कहाँ तक? देखो x का मान 2 से 4 तक, 2 से 4 तक। अब यहाँ से y का मान निकालो, यहाँ से y का मान निकालोगे तो क्या आएगा? देखो x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो बोलो ये माइनस का इधर चला गया, तो 2y बराबर 8 माइनस x, y बराबर 8 माइनस x बटा 2, ठीक है। तो ये यहाँ रख दो, 2 से 4 तक 8 माइनस x बटा 2 का dx, फिर 2 से 4 तक 8 यानी 4 माइनस x बटा 2 का dx। अब ये निश्चित समाकलन आ गया, ये मेरा काम नहीं है, आप कर लेना। लास्ट में आंसर आएगा, आगे क्या लगा देना? वर्ग इकाई। तो अब देखो प्रश्न नंबर 11, x बराबर y बराबर x स्क्वायर। बताओ किस क्या है ये? मुझे तो परवलय दिख रहा है, तो बिल्कुल परवलय। तो मैं इसको ऐसे लिखूं x स्क्वायर बराबर y की धनात्मक दिशा की तरफ। ये मुझे बताना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन हिंट दे देता हूं, x ये
y की धनात्मक दिशा की तरफ परवलय खुलेगा। तो ऐसा कोई परवलय है ये, ठीक है, ये परवलय बना दिया मैंने। अब क्या बोल रहा है, परवलय तथा x बराबर 1, यहाँ माना मैंने x बराबर, कुछ भी आप कहीं पे भी लगभग मान लेना x बराबर 1, तो ये आ गया 0 1 0, तथा x बराबर 2, ये रहा x बराबर 2, तो यहाँ आ गया 2 0, तथा x x, ये x x, इनको देख लेना आप, ग्राफ ये रहा, तथा x बराबर 1, ये रहा, x बराबर 2, तथा x एक्सिस के मध्य ये गिरा हुआ क्षेत्र। अब बोलो x एक्सिस पे बन रहा है, तो एरिया क्या आएगा, y dx, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, y का मान सर कहाँ से रखेंगे, ये रहा, तो ये हो गया 1 से 2 तक x स्क्वायर का dx, बोलो x की घात 3/3, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, लिमिट रख दो 8/3 माइनस 1/3, यानी कितने आ गए 7/3 वर्ग इकाई। बड़े आसान प्रश्न है, सिर्फ समझ में आना चाहिए। अब देखो विद्यार्थियों, आपका अंतिम प्रश्न क्या है, y बराबर 4x², सेम टू सेम यही परवलय है। बोलो सबसे बनाया किसकी तरफ खुलेगा, सर यहाँ ऐसा नहीं है, ये परवलय क्या आएगा, x² = 1/4y, y की तरफ खुलेगा, बिल्कुल y की तरफ खुलेगा, तो ये बना दिया परवलय, ठीक है। ये हो गया आपका y = 4x²। अब आगे देखो, इससे तथा x बराबर 0, x बराबर 0, ये कुछ सोचने की जरूरी नहीं है, x बराबर 0 क्या होती है, yx, है ना, यहाँ पे yx का नाम नहीं दे के क्या दे दिया, x बराबर 0, yx, ये रही, तथा y बराबर 1, y बराबर 1, x अक्ष के समांतर, ये रही x अक्ष के समांतर, y बराबर 1, ठीक है, तो यह हो गया 0 1, y बराबर 4, यहाँ कहीं y बराबर 4, यह हो गई y बराबर 4, यह हो गई कहाँ 0 4, से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन ये एक बात और बोल रहा है, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश, अब प्रथम चतुर्थांश में और पहले चतुर्थांश का नाम दे दिया y एक्सिस परवलय द्वारा, तो पहले चतुर्थांश में तो यही बन रहा है। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, प्रथम चतुर्थांश में y एक्स यानी x बराबर 0 परवलय तथा y बराबर 1 तथा y बराबर 4, एरिया ज्ञात करो, a बराबर, एरिया किस पे बन रहा है, y एक्सिस पे, तो क्या आएगा x dy, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बन गया, कहाँ से कहाँ तक सर, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, x का मान यहाँ से निकालो, क्या है 4x² y, तो x यहाँ करो तो x² = 4y/4, x का मान क्या √y/2, तो यहाँ लिख दो 1 से 4 1/2 √y का dy, ठीक है, 1/2 बाहर ले लिया, √y का समाकलन क्या होगा, y की घात 3/2, तो y की घात 3/2 बट्टा 3/2, और कहाँ से तक 1 से 4 तक। अब इसका आप आंसर निकाल लेना, जैसे आप इसको हल करोगे तो वही आंसर आएगा 7/3 वर्ग इकाई। ये हल करना आपका काम है, ठीक है, ये बता दिया मैंने। तो इस प्रकार से हमारा पाठ क्षेत्रफल बनाना। तो ये हो गई अपनी विद्यार्थियों प्रश्नमाला 11.1, ठीक है। तो 11.1 पूरी कर लेना, उसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ग्राफ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें।